और 2 पिन का क्या है मतलब, जाने कैसे देश की आजादी से जुड़ा है ये मामला। जब आप किसी चार्जर या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को प्लग में लगाते हैं तो आपने जरूर गौर किया होगा कि कुछ प्लग 2 पिन वाले होते हैं और कुछ 3 पिन वाले होते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आखिर कुछ उपकरणों में 2 पिन और कुछ में 3 पिन क्यों होते हैं, और कौन सा प्लग ज्यादा सुरक्षित है? अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल उठते हैं तो आज हम इसी सवाल का जवाब इस वीडियो में विस्तार से देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं प्लग की पिन और उनकी भूमिका के बारे में। तो सबसे पहले प्लग में मौजूद हर पिन की अपनी एक विशेष भूमिका होती है। 3 पिन वाले प्लग में 3 मुख्य पिन होते हैं। सबसे पहला होता है लाइव पिन, इससे करंट डिवाइस तक पहुंचता है। एक होता है न्यूट्रल पिन, जिससे करंट को रिटर्न पाथ देता है। एक होता है अर्थिंग पिन, ये सबसे लंबी और मोटी पिन होती है जो डिवाइस के धातु भाग को जमीन यानी कि अर्थ से जोड़ती है। अब 3 पिन वाले प्लग का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ता को सुरक्षा प्रदान करना होता है। अगर किसी भारी उपकरण जैसे कि रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन या फिर एयर कंडीशनर में कोई इलेक्ट्रिकल खराबी आ जाती है और उसका मेटल बॉडी करंट प्रवाहित करने लगता है तो अर्थिंग पिन उस करंट को सीधे जमीन में भेज देता है। इससे उपयोगकर्ता को झटका लगने का खतरा नहीं रहता है। भारत में BIS यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो ने यह अनिवार्य किया है कि जो भी उपकरण 5 एम्पीयर से अधिक बिजली की खपत करते हैं उनमें 3 पिन प्लग होना चाहिए और अर्थिंग पिन का ठीक से ग्राउंड होना जरूरी है। ये प्लग विशेष रूप से भारी और ज्यादा पावर वाले उपकरणों के लिए डिजाइन किया गया है। अब अगर 2 पिन वाले प्लग की बात करें तो ये सिर्फ लाइव और न्यूट्रल पिन होते हैं, इनमें अर्थिंग पिन नहीं होता। इसलिए ये सिर्फ उन्हीं उपकरणों के लिए उपयुक्त होते हैं जो कम वोल्टेज पर चलते हैं और जिनका शरीर धातु का नहीं होता, जैसे कि मोबाइल चार्जर, लैपटॉप चार्जर, रेडियो या फिर LED लाइट। हालांकि 2 पिन वाले प्लग में अर्थिंग नहीं होने के कारण अगर इनमें से किसी डिवाइस में करंट लीक हो रहा हो तो उपयोगकर्ता को झटका लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इनका इस्तेमाल हमेशा विश्वसनीय और अच्छी गुणवत्ता वाले उपकरणों में ही करना चाहिए। अब अगर 2 पिन और 3 पिन के इतिहास और विकास की बात करें तो भारत में शुरू में ब्रिटिश स्टाइल का 3 पिन प्लग सिस्टम अपनाया गया था। लेकिन आज़ादी के बाद जब देश के ग्रामीण और दूर दराज इलाकों तक बिजली पहुंचाई जा रही थी तो वहां की साधारण व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 2 पिन सिस्टम को प्राथमिकता दी गई। यह सिस्टम लगाना आसान और सस्ता था। हालांकि समय के साथ सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए अब 3 पिन सिस्टम को अधिक महत्व दिया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सभी चार्जर में 3 पिन होने चाहिए? सवाल तो ये भी है कि अगर 3 पिन ज्यादा सुरक्षित है तो सभी डिवाइस में 3 पिन प्लग क्यों नहीं होता? इसका उत्तर ये है कि छोटे डिवाइस जो प्लास्टिक बॉडी वाले होते हैं और जिनमें करंट लीक होने की संभावना न के बराबर होती है, उन्हें अर्थिंग की जरूरत ही नहीं होती। इसलिए उनमें 2 पिन प्लग ही पर्याप्त होता है। अगर आप भारी या धातु बॉडी वाले उपकरण का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 3 पिन प्लग का उपयोग अनिवार्य है। यह न केवल उपकरण को सुरक्षित रखता है बल्कि उपयोगकर्ता की जान को भी खतरे से बचाता है। वहीं छोटे और हल्के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए 2 पिन प्लग पर्याप्त होता है, लेकिन उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। तो अगली बार जब आप कोई नया इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदे तो ये जरूर जांचें कि उसका प्लग 2 पिन वाला है या फिर 3 पिन वाला, और क्या है वह आपके उपयोग के लिहाज से सुरक्षित है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।